अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, आपको पता है हमने फर्स्ट ईयर क्लास का जो नया मैथ है उस पर स्टार्ट किया हुआ है और आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज 1.1 और 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, सबसे पहले वो कह रहा है कि Z1 भी आपको गिवन है, Z2 भी गिवन है, Z3 भी गिवन है। आपने क्या करना है, आपने एक्सप्रेस करना है, लिखना है इसको Z1 बार मल्टीप्लाई Z3 बार डिवाइडेड बाय Z2 को। याद रखें Z2 बार नहीं है, Z2 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करके Z2 के साथ जब आपने डिवाइड करना है जो आंसर आएगा उसको आपने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो इसको कैसे करना है, आइए हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम, क्योंकि यहां पर रिक्वायरमेंट किसकी है, Z1 बार, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और इसके ऊपर बार लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप स्टेटमेंट देंगे टेकिंग बार ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहां भी इसके ऊपर बार ले लीजिए और इसका जो आंसर है यानी इसकी जो वैल्यू है उसके ऊपर भी ले लें। तो ये एज इट इज रहेगा और जो बार होता है वो क्या करता है, अयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज करता है। तो आपने इसका साइन चेंज कर देना है, 2 माइनस अयोटा कर देना है। सेम इसी तरह आपने Z3 के ऊपर भी लेना है। मैं इसी स्टेटमेंट के साथ रहूंगा और Z3 लिखेंगे यहां पर, आप इसके ऊपर भी आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 प्लस 3 अयोटा, इसके ऊपर भी लेना। तो अब Z3 बार और 1 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, अब क्या होगा, आपने Z1 के ऊपर भी ले लिया, Z3 के ऊपर भी ले लिया। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के यहां पर लिखेंगे Z1 और डॉट Z3। इसकी वैल्यू क्या आपके पास, तो ये फाइंड कीजिए 2 माइनस अयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको Z3 बार की वैल्यू के साथ 1 माइनस 3 अयोटा। क्लियर कर रहे बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, वेरी सिंपल, इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, 2 को फिर माइनस 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, तो आएगा 6 अयोटा। उसके बाद माइनस अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस अयोटा ही आएगा। माइनस अयोटा को माइनस 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि यहां पर अयोटा वाली वैल्यू अयोटा वाली वैल्यू के साथ सॉल्व हो रहा है, यानी माइनस 6 अयोटा और अयोटा ये दोनों ये आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस माइनस हो रहे हैं। क्या आएगा यहां पर बताइए, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 6 और 1 7, तो माइनस 7 अयोटा है, प्लस 3 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों, अयोटा स्क्वायर होता है -1। आप इसकी जगह पर लिखेंगे -1, तो मेरे पास Z1 और Z3 बार का जो आंसर बनेगा, तो देखें अभी इसको लिखते हैं एक और स्टेप, 2 माइनस 7 अयोटा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो -3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, -3 प्लस 2, ये आपस में सॉल्व हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 3 को माइनस करेंगे -1 आएगा और -7 आएगा। अच्छा अभी बताओ माइनस क्यों आएगा इसके साथ, 1 के साथ, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस। वेरी गुड, शाबाश बच्चा, बहुत अच्छा है। तो यार वीडियो में आप भी ऐड हो गया, आपने सही आंसर दिया। याद रखो वीडियो बन रही है तो यूट्यूब वाले भी आपको जो ना बुरा भला कहेंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट गलत बताया। ठीक है, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, Z1 और Z3 इनकी बार फाइंड कर लिए, प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। ये किसके साथ डिवाइड हो रहा है, ये देखने का, Z2 के साथ। Z2 के तो बार लेना नहीं लेना, आप इनके प्रोडक्ट जो फाइंड किया हुआ है उसको Z2 के साथ डिवाइड कर देना है। यहां पर लिखें, इसके साथ डिवाइड करेंगे Z2 के साथ। अब इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों क्या है, -1 -7 -1 -7 नीचे Z2 क्या है, वो 3 -2। अब देखें वेरी सिंपल, अब ये तुमने डिवाइड कर दिया, लेकिन आप याद रखें कि जब भी कोई वैल्यू इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में डिवाइड हो रही होती है तो हम इसको ये देखना होता है कि डिनोमिनेटर में अयोटा का साइन नहीं होना चाहिए।
या दूसरे लफ्जों में आप ये याद रखें कि आपने जो आंसर फाइंड करना है किस फॉर्म में करना है, a प्लस बी अयोटा बी। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इस फॉर्म में लेकर आएंगे आप। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको रैशनलाइज करना है, तो ये वाली साइड जो है वो वैसे आएगी। मैं इसको बार बार अब लिखूंगा नहीं, ठीक है, जब आंसर आएगा फिर इस चीज को लिखूंगा, बाकी मैं इसको लिखूंगा और इसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा। वो कैसे करते हैं, यहाँ जो वैल्यू है उसको लेना है और उसका साइन चेंज कर देना है। यहाँ माइनस था तो मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3, इसी -1 को आगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2 आएगा। और -7 की बारी है, -7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21, 21 आएगा। और 7 को ही आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस 7 2 14। याद रखें 7 के साथ भी अयोटा है, 2 के साथ अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। वेरी गुड। अब ये देखें इसके ऊपर फॉर्मूला लग रहा है, एक दफा माइनस में और एक दफा क्या है, प्लस में है। तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्लियर। ये प्यारे बच्चों -3 एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए जरा, ये भी अयोटा वाली वैल्यू है, ये भी अयोटा वाली वैल्यू, माइनस माइनस प्लस 21 और 2 23 हो जाएंगे, तो -23 अयोटा, -14 आएगा। अयोटा स्क्वायर की जगह पर आपने -1 लिखना है, और 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये स्क्वायर 2 के ऊपर दिया तो ये बन जाएगा 4, और अयोटा के ऊपर दिया तो ये बन जाएगा अयोटा स्क्वायर। क्लियर। अच्छा जी, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लीजिए, -3 एज इट इज आ जाएगा, -23 अयोटा। प्यारे बच्चों माइनस माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 14, और नीचे क्या आ जाएगा 9। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो डियर स्टूडेंट्स मैं यहां पर क्या करूंगा, इसकी जगह पर -1 लिख, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, -3 वैसे ही आएगा, -3 सॉरी आप ऐसे करें, -3 और 14 आप क्या करेंगे, सॉल्व करें। -3 प्लस 14 प्लस माइनस माइनस 14 में से 3 माइनस करेंगे 11 आ जाएगा। तो आप यहां पर लिख लें 11 और -23 अयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 9, माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, 11 और 23 अयोटा एज इट इज, 9 प्लस 4 होते हैं 13। क्लियर। अभी ये इस फॉर्म में नहीं आया, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर तो ये 13 नीचे और ये कुछ समझ नहीं आ रही रियल कौन सा इमेजिनरी कौन सा है, तो आप इनको सेपरेट करें। ये देखें जरा जी, ये वाली वैल्यू जो चलती आ रही थी साथ साथ मैं नहीं लिख रहा था, वो मैंने लिखी, इक्वल लगाया, 13 11 का भी एलसीएम है, इसको इसके नीचे भी अलग कर दो, माइनस 13 23 का भी एलसीएम है, इसके नीचे भी अलग कर दो। अब ये देखें ये इस फॉर्म में आ गया, ये आपके पास रियल पार्ट बन गया और ये इमेजिनरी पार्ट बन गया। तो ये प्यारे बच्चों हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा में, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। आप इसमें ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पेपर में तो एक जरूर पूछ लेगा वो शॉर्ट में। अच्छा इसमें क्या है कि Z1 गिवन है, ठीक है, और Z2 गिवन है। इसमें आपने वैल्यूएट करना है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी भी करनी है, देन इसकी भी करनी है और फिर इसकी भी करनी है, ठीक है। तो आइए वन बाय वन इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला करते हैं। तो जब आप ये वाला पार्ट करेंगे तो इसमें आपने क्या करना है, 2 को Z1 से मल्टीप्लाई और 4 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो वो कैसे करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे Z1, Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 7 है। अब आप देखें कि Z1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ, तो दोनों साइड पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 टू द 4। अब आप ऐसा क्यों है ना, तो इसलिए जरा थोड़ा सा डायरेक्ट आपने करना है, और 2 7 द 14 अयोटा, चलिए 2 Z1 आ गया। फिर आपने क्या करना है, इसको 1 का नाम दे दें, ठीक है, और Z2 लिखिए, Z2 आपके पास क्या है
वो देखते हैं जरा, -5 + 3 अयोटा। अब Z2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 के साथ। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4Z2। इसको करेंगे -20 + 4 3 12 अयोटा। समझ आ गई बात की? अब इसको हमें नाम दे देना है इक्वेशन 2 का। अब देखिए 2Z1 भी आ गया और 4Z2 भी आ गया, लेकिन ये दोनों क्या हो रहे हैं? माइनस हो रहे हैं। तो अब आपने इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देना? माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने स्टेटमेंट देनी है 1 एंड 2। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? 2Z1 इस साइड पर लिखूंगा, माइनस फिर लिखूंगा 4Z2। क्लियर? 2Z1 का आंसर क्या मेरे पास? 4 + 14 अयोटा। माइनस लिखूंगा 4Z2 का आंसर क्या है मेरे पास? वो है -20। इसको ब्रैकेट में लिख लें आप, +12 अयोटा। क्लियर? अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 4 + 14 माइनस माइनस +20 प्लस माइनस माइनस 12 अयोटा। क्लियर क्या है बच्चों? अब आपने अभी इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, यानी देखें 420 के साथ सॉल्व होगा, यानी रियल पार्ट के साथ, और इमेजिनरी पार्ट किसके साथ होगा? इमेजिनरी के साथ। 4 और 20 दोनों प्लस में, तो ये बन जाएगा 24। 14 और 12, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 12 माइनस करेंगे 2 आएगा, ये आएगा 2 अयोटा। क्लियर? अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? अब दोनों के ऊपर आपने मैग्नीट्यूड ले, यानी इसको ऊपर मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा? 2Z1 माइनस 4Z2। क्लियर? आपको पता है जब मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसके सामने जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका फिर मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? जैसे आप वेक्टर में भी फाइंड करते थे, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर लेंगे। क्लियर? और उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका भी स्क्वायर लेंगे। समझ आ रही बात की? वो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आपने 24 का क्या ले लेना है? स्क्वायर ले लेना है। क्या आएगा आपके पास 24 का स्क्वायर? आपको याद ना चाहिए बेटा, आप कैलकुलेटर ढूंढ रहे हो। 24 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास? ये आ जाएगा 576। मुझे याद था, तो थोड़ा सा माइंड में नहीं आ रहा था। तो प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4। चलिए, तो ये आपके पास -4Z2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? 580। अब आपको पता है 580 का स्क्वायर रूट जितना सॉल्व हो रहा है उतना कर लें, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, नो इशू, आपकी आसानी के लिए, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस तरह आप इसका वो कर लो, जितना स्क्वायर रूट सॉल्व होता है आप कर लें। लेकिन हमारे पास एक कैलकुलेटर होता है साइंटिफिक, थोड़ा सा अच्छे वाला, तो उसमें आपने क्या करना है? 580 को जब आपने स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है, आपके पास प्रॉपर जो जितना आंसर आपको चाहिए होगा आपको उतना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जिस तरह ये देखें, 2 बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, और स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 145, यानी आप जब इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 2 बाहर और अंदर आ जाएगा 145। इस तरह भी करेंगे तो यही आंसर आपके पास आएगा। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया किसका? प्लस वाले का। इसके साथ ही ये स्टूडेंट्स, अगर हम सेकंड वाला पार्ट करें तो आइए उसको भी देखते हैं। उसको कुछ अच्छा, मैं इसको जिस मेथड से कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा मेथड चेंज करूंगा। आपको जिस मेथड से इजी लगता है उस मेथड से कर लीजिए। अब मैं मेथड थोड़ा चेंज करूंगा, वो थोड़ा सा कम जगह में हो जाएगा। मसलन अब ये सेकंड वाला पार्ट देखिएगा, इसमें क्या है? मैं सिर्फ ये सारी वैल्यू लिखूँ। ठीक है, पहले मैं इसमें जो चीज मुझे फाइंड करनी है वो लिख लेता हूँ, 3Z1 + 2Z1 बार। ठीक है ना, ये मुझे फाइंड करना है। अब डियर स्टूडेंट देखो, और जो करें जरा, अब यहां पर 3Z1 में लिख देता हूं प्लस 2Z1 में लिख देता हूं। मैंने ये सारी वैल्यू लिख ली है। पहले मैंने क्या किया था? अलग अलग पहले वो चीजें बनाई और उनको माइनस किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? एक साथ लिख रहा हूँ। तवज्जो कीजिएगा, 3 वैसे ही आएगा, Z1 की जगह पर Z1 की वैल्यू लिखें 2 + 7। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा इजी रहेगा। ऐसे प्लस की जगह पर प्लस लिख दो,
2 की जगह पर 2 लिखो। Z1 क्या होता है? Z1 बार का मतलब क्या है कि आपने Z1 के ऊपर क्या लेना है, ये आपके पास Z1, Z1 के ऊपर आप क्या करने लगे, लेट कर लेंगे Z1 है 2 प्लस 7 अयोटा, इसके ऊपर आपने क्या ले लेना, बार लेना है। वो कैसे आता है, 2 माइनस 7 अयोटा। समझ आ रही बात? आपने ये जो बार की वैल्यू फाइंड की है Z1 बार की, वो यहां पुट कर देंगे। यानी आपने क्या किया, इसका साइन चेंज करना है, वो इधर पुट कर दें। अब देखिए सारी जगह भरेगी, सब्ट्रैक्ट करना ये वो सारा सारा बच जाएगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, 3 7 दा 21 आएगा, प्लस 2 टू दा 4, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें 14 आएगा। तो ये किसका आंसर आ जाएगा, 3Z1 प्लस 2Z1 बार। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3Z1 प्लस 2Z1 बार, और ये आंसर क्या आएगा, देखें ये 6 हो जाएगा 4 के साथ, दोनों प्लस के हैं तो क्या आएगा 10, और प्लस 21 और 14, 21 में 14 माइनस करोगे, प्लस माइनस माइनस 7 आएगा, प्लस 7 अयोटा। अब उसके बाद दोनों के ऊपर आपने क्या ले लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, यानी उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे आप, 10 का स्क्वायर और अयोटा के साथ वाली वैल्यू 7 का स्क्वायर। ये प्यारे बच्चे बन जाएगा 100, ठीक है, और ये बन जाएगा 49। तो ये आंसर आपके पास आने वाला है। आप इन दोनों को प्लस करें 149। तो अब इसका उसी तरह आपने कैलकुलेटर पर स्क्वायर रूट फाइंड करना, क्योंकि आपके पास टाइम शॉर्ट होगा, आपने यहां पे फाइंड कर लेना। वैसे भी 149, तो ये कैलकुलेटर खराब है बेटा आपका, इसको चेंज कर लो। तो इसका स्क्वायर रूट बिल्कुल भी नहीं आएगा, कोई भी वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगी, ठीक है। या तो आप इसको पॉइंट में लिख सकते हो, या यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, अब इसका हम थर्ड वाला पार्ट करते हैं। तो वेरी सिंपल, थर्ड वाले पार्ट में क्या है, मैग्नीट्यूड बाद में फाइंड करेंगे, लेकिन पहले अंदर वाला जो हिस्सा है वो हम लिख लेते हैं। तो उसको लिखते हैं, देखें -7Z2 प्लस 2Z2 का इसके ऊपर क्या है, बार है। तो ये सारी वैल्यू आप लिख लें। अब यहां पे लिखेंगे -7, इधर लिखेंगे Z2, तो Z2 किधर है, वो ये रहा, -5 प्लस 3 अयोटा, क्लियर, ब्रैकेट में प्लस, फिर 2 है तो आप यहां पर 2 लिखेंगे। आगे क्या है, Z2 का बार। अच्छा देखिए Z2 आपके पास कहां है, वो ये, अगर हम Z2 का बार फाइंड करते हैं तो वो कैसे आएगा, Z2 पहले यहां पर लिखें -5 प्लस 3 अयोटा, दोनों तरफ आपने क्या ले लेना है, बार। इधर लेंगे तो ये वाला अयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास Z2 बार आ गया। तो यहां पर मैं लिखूंगा -5, आप इसका साइन चेंज करें, ये Z2 लिखा होगा, अयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज करें, और ये तो मैंने आपको निकाल कर भी दिखा दिया। अब ये स्टूडेंट्स आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 7 को 5 के साथ, भी इसके साथ 7 5 का 35, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा 7 3 का 21, माइनस 21 होगा, प्लस, डियर स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस 2 5 का 10, प्लस माइनस माइनस 2 3 का 6 होगा। अब क्या होगा, 35 जो है वो 10 के साथ सॉल्व हो जाएगा, और 21 जो है वो यहाँ पर 6 के साथ। 35 में से 10 माइनस करेंगे, 25 से प्लस माइनस माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस, तो 21 और 6 होते हैं 27, और ये अयोटा आ गया, ठीक है। ये किसका आंसर आ गया आपके पास, -7Z2 प्लस 2Z2 बार का ये आंसर आएगा। लेकिन आपने इसके ऊपर क्या लेना है, आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट का साइन लेंगे इनके ऊपर, तो ये आपके पास बन जाएगा, यहाँ पर इसको लिखेंगे फिर स्क्वायर रूट में, ये दोबारा देखिए, डिटर्मिनेंट का साइन इसके ऊपर लेना है, और इसके ऊपर फिर आपको क्या लेना है, स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, प्लस अयोटा को नहीं लिखना है, ये याद रखें, अयोटा के साथ वाली वैल्यू का आपने क्या करना है, विद साइन स्क्वायर ले लेना है। तो ये आपके पास 25 का जो स्क्वायर आएगा वो आता है 625, प्लस 27 का भी ले लेंगे इसी तरह, तो ये बन जाएगा 729, क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, आप इन दोनों को प्लस कर लें, तो बनेगा यहां पर आपके पास
13 और 54। क्लियर? इसका अब आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, तो इसलिए फिर आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना, आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। और ये किसका आंसर आ गया? -7g2 प्लस 2g2 का। आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसका आंसर। इसके साथ ही डियर स्टूडेंट हम इसका पार्ट 4 भी करेंगे, तो उसको यहां पर लिखते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। तो वो क्या है? g1 प्लस g2 का होल स्क्वायर, एंड देन फिर आपने इसके ऊपर क्या करना है? इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्यूब है, सॉरी, इसके ऊपर क्या आ रहा है? क्यूब आ रहा है। क्लियर? कोई बात। अच्छा, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड मैंने बोला ना, बाद में लिखेंगे, पहले आपने क्या लिखना है? g1 प्लस g2। ठीक है, तो g1 प्लस g2 कर लो। g1 क्या है आपके पास? 2 प्लस 7, फिर प्लस -5 प्लस 3 आयोटा। ये मैं डॉट लगा देता हूँ, और ये माइनस जो है ना वो प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पर, लेकिन इसको हम कर लेते हैं। अच्छा देखिए, 2 और -5 है, प्लस माइनस माइनस 5 माइनस का 2, ये आएगा -3। 7 आयोटा और 3, ये बन जाएगा 10 आयोटा। क्लियर? अब आपने इसके ऊपर क्या लेना है? क्यूब लेना है। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो आप क्यूब ले लीजिए, g1 प्लस g2, इसके ऊपर क्यूब ले लीजिए और इसके ऊपर भी क्यूब लेंगे। आप सबको क्यूब वाला फॉर्मूला आना चाहिए, तो कैसे कर जो ना वो है 9 क्लास में आपने पढ़ा होगा। क्यूब वाला फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब, मेरे पास एक -3 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर क्या आएगा? प्लस 3 ए एंड देन बी इंटू ए प्लस बी। तो समझिए आपकी क्यूब वाला फॉर्मूला ओपन कर दिया, मैं लिख भी देता हूँ साइड पर। क्यूब वाला फॉर्मूला जो है वो ए प्लस बी होल क्यूब, वो किसके इक्वल है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने ओपन किया। अब प्यारे बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो -3 क्यूब -27। क्लियर? लेकिन यहाँ पर 10 क्यूब है, 10 अयोटा क्यूब है, मैं इसको लिख सकता हूँ, समझो मेरी तरफ रखें। 10 अयोटा स्क्वायर अलग कर दें, 10 अयोटा अलग कर दें। देखिए ना, 10 अयोटा क्यूब है, 10 अयोटा स्क्वायर मैंने अलग कर दिया, 10 अयोटा 1 मैंने अलग कर दिया, कोई इश्यू तो नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 3 सीधा 9, 9 10 90, और ये अयोटा आ जाएगा। अच्छा, अंदर क्या है? -3 प्लस 10 अयोटा, ये वाला। ठीक है, अब क्या है बच्चों, हमने क्या करना है? थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। -27 प्लस, देखिए 10 का स्क्वायर होता है 100, और ये स्क्वायर अयोटा के ऊपर गया तो अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और ये ब्रैकेट में 10 अयोटा एज इट इज वैसे रहने दें। अब ये -93 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 90 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 270 अयोटा आ जाएगा ऐसी। और माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 900, ये भी अयोटा ये भी अयोटा, ये बन जाएगा अयोटा स्क्वायर। ओके, अच्छा जी, उसके बाद क्या करेंगे? थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और -27, देखिए इसके साथ क्या लिखा हुआ है? अयोटा स्क्वायर। तो आप सबको पता है, पहले 10 to 100 से सॉरी 10 और 100 मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा 1000। क्या बन जाएगा? 1000। अयोटा स्क्वायर की जगह पर प्यारे बच्चों -1 लिखेंगे ये, तो ये वाला जो अयोटा है ये वैसे ही साथ आ, समझ आ रही बात? उसके बाद प्लस 270 अयोटा भी वैसे लिखेंगे, -900, उस अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1। अब ये वीडियो में नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको जरा थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे कर देता हूँ। -27 ये एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर, और उसके बाद ये देखें प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यार बच्चों, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, -1000 अयोटा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा आपके पास? +270 अयोटा भी वैसे ही आ जाएगा।
और फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आएगा आपका प्लस 900। यहाँ पे इक्वल लगा लें और अब इसको सिंप्लीफाई करें। इस साइड पर मेरे पास क्या है, g1 प्लस g2 ऊपर क्या है क्यूब है, और इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा जरा। आपको पता है ये वाली वैल्यू इसके साथ सिंप्लीफाई होगी, सिंपल रियल रियल के साथ और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। 27 और 900 इन दोनों को प्लस माइनस माइनस करेंगे 873, माइनस 1000 आयोटा और 270 आयोटा, इन दोनों को प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 730 आ जाएगा। तो अब हमारे पास यहां तक तो हो गया, लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। उसके ऊपर आप क्या ले लेंगे, यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, यहाँ पर यानी मैग्नीट्यूड का साइन लेंगे, तो इस साइड पर क्या आएगा स्क्वायर रूट, और रियल का भी स्क्वायर प्लस फिर माइनस 730 का भी स्क्वायर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स 873 का यहां पर हमें लेना है स्क्वायर, 873 का स्क्वायर ले लीजिए, आएगा 762129, 762129 प्लस, अब आपने 730 का भी स्क्वायर ले लेना है। याद रखें कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहां पर माइनस किधर गया, ये वाला याद रखें, माइनस के ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो ये खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आएगा आपके पास 5329 और 00। इसके ऊपर क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट लगाना याद नहीं भूलना आपने। अब आपने इसको और इसको प्लस कर लेना है, तो आएगा 762129, इसको प्लस कीजिए, तो आपके पास प्लस करने के बाद बन जाएगा 12,95029। अब डी स्टूडेंट आपने इसका ले लेना है स्क्वायर रूट, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास पॉइंट में आंसर आएगा। तो अब आपने इसको सॉल्व नहीं करना, इसको इसी तरह रहने दें, यही आपका क्या है आंसर है, और इस साइड पर वो वैल्यू लिखें जिसका ये आपने आंसर फाइंड किया, ठीक है।